वेलकम टू वसुधा स्टोरी अपडेट। आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इमोशनल, रोमांटिक और दिल को छू लेने वाला था, क्योंकि लंबे समय बाद पहली बार ऐसा हुआ जब देव और वसुधा एक दूसरे के करीब आते दिखाई दिए। दोनों के रिश्ते में जो दूरी पिछले कई दिनों से बन गई थी, आज उसके टूटने की शुरुआत हुई। सुबह का समय था। चौहान हाउस में एक हल्की सी शांति थी। वसुधा घर के मंदिर में दिया जला रही थी। उसके चेहरे पर सामान्य सी थकान थी। थकान सिर्फ शरीर की नहीं, दिल की भी। लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग सी उम्मीद थी, जैसे वह भी महसूस कर रही हो कि आज कुछ नया होने वाला है। देव कमरे से नीचे आया तो उसकी नजर सबसे पहले वसुधा पर पड़ी। बहुत दिनों बाद पहली बार उसने उसे इतने शांत भाव से पूजा करते देखा। देव कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके भीतर कोई भूला हुआ एहसास फिर से जाग गया हो। वसुधा ने मुड़कर देव को देखा और दोनों की आंखें एक पल के लिए ही सही, पर एक मीठे एहसास में बंध गईं। कोई शब्द नहीं बोले गए, पर वह चुप्पी भी किसी बात से कम नहीं थी। पूरे दिन में कई बार ऐसे मौके आए जब देव की नजर अनजाने में वसुधा पर चली जाती। चाहे वह रसोई में काम करती हो, चाहे घर के बड़े कमरे को सजाती हो, देव बार बार उसे देखकर खो जाता। उसे आज एहसास हो रहा था कि इतनी बच्ची सी शांत मासूम लड़की से वह क्यों दूर हो गया था। उधर वसुधा भी समझ गई थी कि देव का आज का व्यवहार अलग है। उसमें आज गुस्सा नहीं, नजरअंदाज नहीं, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। दोपहर का समय हुआ, घर में सभी लोग अपने अपने काम में लगे थे। तभी अचानक बिजली चली गई। घर थोड़ा अंधेरा हो गया। वसुधा सीढ़ियों पर थी और नीचे उतरते समय उसका पैर फिसल गया। एक तेज चीख निकली और इससे पहले कि वह गिरती, देव ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। वह पल जैसे रुक गया। देव ने उसे अपनी बाहों में थाम रखा था और वसुधा की आंखें डर के कारण बंद थीं। देव ने धीरे से कहा, डर गई थी? यह आवाज इतनी कोमल थी कि वसुधा को खुद यकीन नहीं हुआ कि देव इतनी नरमी से बात कर सकता है। वह धीरे से बोली, हां, थोड़ा। देव ने उसे धीरे से खड़ा किया और बोला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं करता। वह वाक्य सुनकर वसुधा एक पल के लिए वहीं जम गई। पहली बार देव ने अपने दिल की बात इतनी साफ कही थी। उसके भीतर भावनाएं उमड़ पड़ीं। शाम को रसोई में वसुधा खाना बना रही थी। देव वहां आया और बोला, मैं मदद कर दूं? वसुधा चौंक गई। आप? देव मुस्कुराया, हां मैं। क्या हुआ? यह छोटी सी बातचीत भी दोनों के बीच जमा बर्फ को पिघलाने लगी। दोनों साथ में सब्जियां काटने लगे और इस दौरान कई बार उनके हाथ एक दूसरे से टकराए। हर बार एक हल्की सी मुस्कान दोनों के चेहरे पर आ जाती। रात को घर की छत पर हल्की हवा चल रही थी। वसुधा वहां आई तो देव भी उसके पीछे आ गया। दोनों दूर खड़े चांद को देखने लगे। देव धीमे से बोला, वसुधा, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? वसुधा के हाथ कांप गए। उसने सोचा भी नहीं था कि देव इतनी जल्दी और इतनी ईमानदारी से अपने रिश्ते को सुधारने की बात करेगा। देव आगे बढ़ा और बोला, तुम चाहो तो मैं कोशिश करूंगा हर गलती सुधारने की। बस इतना बताओ, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? वसुधा की आंखों में आंसू भर आए। इतने दिनों की दूरी, दर्द, उपेक्षा सब एक झटके में हल्का हो गया। वह कुछ कह नहीं पाई, बस सिर हिला दिया। देव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों पहली बार इतने करीब महसूस हुए। उनके बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं और शायद प्यार भी लौट रहा था।